हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हमें जो सेकंड यूनिट है ना 12th की करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बेसिकली आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, और एवरेज करंट क्या होता है, और फिर एवरेज करंट के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होती है, और फिर करंट डेंसिटी के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर से हमें ट्वेल्थ फिजिक्स की जो सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो इस यूनिट के नाम से ही पता चल रहा है कि इस यूनिट में हमें हर जगह पे करंट ही करंट मिलेगा, करंट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले करंट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो उससे पहले एक चीज समझो। मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, क्या है? कंडक्टिंग वायर। और इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये। तो देखो इस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस मैंने कोई बैटरी नहीं लगा रखी, नो बैटरी। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कंडक्टिंग वायर में, ये रैंडमली मूव करते हैं। कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे। ठीक है, रैंडमली मूव करते हैं बहुत हाई स्पीड से। देखो कोई बैटरी नहीं लगा रखी मैंने। ये जो कंडक्टिंग वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रैंडमली मूव करेंगे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, विद वेरी हाई स्पीड, मूव्स रैंडमली विद वेरी वेरी हाई स्पीड्स। और ऐसा होता है। और इन स्पीड्स का जो ऑर्डर होता है ना, वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है ना, तो देखो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, तो जो यहां पे इंपैक्ट आएगा ना इसका, वो क्या होगा? जीरो, क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। जीरो इंपैक्ट, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव जरूर कर रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद वेरी वेरी हाई स्पीड्स ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। इस सर्किट में क्या रहेगा? करंट जीरो रहेगा, जीरो करंट। अब आप बोलोगे करंट जीरो कैसे हो गया? चार्ज तो फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और वो भी वेरी वेरी हाई स्पीड से, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से। लेकिन ये रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ। तो इनकी वेलोसिटीज का एक तरह से रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो। इसलिए मैं जीरो इंपैक्ट बोल रहा हूं। रिजल्टेंट ऑफ देयर वेलोसिटीज, वो क्या रहेगा? जीरो। ठीक है, इसलिए इस सर्किट में करंट क्या रहेगा? जीरो। ठीक है ना, कोई बैटरी नहीं अप्लाई कर रखी। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कंडक्टिंग वायर में, वे रैंडमली ऐसे ही मूव करते हैं, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, इन डिफरेंट डायरेक्शन विद वेरी वेरी हाई स्पीड्स ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो जो इनकी वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट है ना, वो क्या रहेगा? जीरो। तो यहां पे कोई करंट नहीं है इस वायर में। ठीक है ना, जीरो करंट। लेकिन अब देखो, अब मैं इसी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस एक बैटरी लगा दूं, फिर करंट बन जाएगा इस कंडक्टिंग वायर में। क्यों? उसका रीजन देखना अभी।
मैंने ऐसे करके एक बैटरी लगा दी कुछ वोल्ट की, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टिंग वायर के। अब ये जो बैटरी लगाई है ना, इस बैटरी के लगाने के कारण ये जो इस कंडक्टिंग वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, और वो भी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो आप जानते ही हो गए, ठीक है ना। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ऐसे, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब मैंने यहां पे बैटरी लगा दी और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे ना सभी इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होगी ना, उस स्पीड का ऑर्डर अगर मैं बात करूं, ये होता है 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड, काफी कम है, वेरी वेरी लेस। लेकिन ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हैं ना, ठीक है ना। और इनकी जो स्पीड का ऑर्डर होगा ना, मतलब ये कितनी स्पीड से मूव करेंगे, वो नियरली ऐसा ही होता है, ऐसा ही कुछ होता है, 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड, वेरी वेरी लेस स्पीड है ये तो, बिल्कुल है। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो बैटरी लगाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गए, ठीक है। और इनकी स्पीड का ऑर्डर कितना होगा, 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड, हाँ काफी कम जरूर है, लेकिन ये कम से कम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हैं ना। तो यहां पे सर्किट में करंट आ जाएगा, करंट बन जाएगा, इस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट विल फ्लो इन कंडक्टिंग वायर, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और करंट को हम आई से शो करते हैं, ठीक है। तो करंट की डेफिनेशन ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टिंग वायर। किसी कंडक्टिंग वायर में किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वही क्या है? करंट फ्लो इन दैट कंडक्टिंग वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे बैटरी लगाने के बाद में इस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करंट की और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। तो देखो मान लो ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और मैंने ऐसे कुछ करके एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे फ्लो करेंगे,
इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो ऐसे होगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बिल्कुल होगा। और करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, इस कंडक्टिंग वायर में करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर। तो देखो नेगेटिव चार्ज मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक तरह से मैं ऐसा मान सकता हूं ना कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है ना। हाँ, हालांकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होना है, किसी पॉजिटिव चार्ज का नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी वो भी ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा मान सकता हूं ना अपने पास से कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट। हाँ, ये ध्यान रहे, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होगा एक्चुअली, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन उसके इक्विवेलेंट में क्या मान सकता हूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट, कि फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, ऐसा मान सकता हूं ना। तो ये इस कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा नेगेटिव चार्जेस का, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो एक तरह से ऐसे होगा, ठीक है। और करंट फ्लो होता रहेगा इसमें ऐसे, क्योंकि बैटरी लगा रखी है, और इलेक्ट्रॉन से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, उनकी स्पीड काफी कम होगी, लेकिन कम से कम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हैं इस कंडक्टिंग वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करेगा, और वो ऐसे करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा, तो इसका मतलब एक तरह से यहाँ पे इस कंडक्टिंग वायर में लगातार चार्ज फ्लो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मान लो ये मैंने इस कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शन मान लिया, कोई भी मान सकते हो, कोई भी क्रॉस सेक्शन, मैंने ये मान लिया। तो मान लो अप टू इंस्टेंट टी, एट टी इज इक्वल टू टी तक, टी इज इक्वल टू टी तक इस क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टिंग वायर के इस क्रॉस सेक्शन से मान लो ऐसे करके कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो चुका है, टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट तक, ठीक है। कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो चुका है, क्यू चार्ज ऐसे फ्लो हो चुका है टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट तक, ठीक है। और बैटरी मैंने लगाई रखी है, बैटरी लगाए रखना है, ठीक है ना। तो एक तरह से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा, तो उसके इक्विवेलेंट में ऐसा मान सकता हूं ना, ऐसे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और टाइम पास होगा, बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूट, dt वही है ये, थोड़ा सा टाइम और पास हुआ, मतलब एट t इज इक्वल टू टी प्लस dt, यहां से यहां तक इंटरवल कितना, वेरी स्मॉल dt, ठीक है। तो इस dt टाइम इंटरवल में, यहां से यहां तक dt टाइम इंटरवल है ना, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इस dt टाइम इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन से ऐसे कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ होगा, वेरी स्मॉल dq, dq चार्ज फ्लो हुआ होगा थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, सही बात है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं t इज इक्वल टू टी प्लस dt इंस्टेंट तक इस क्रॉस सेक्शन से ऐसे कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो चुका होगा, q प्लस dq, t इज इक्वल टू टी तक इस क्रॉस सेक्शन से ऐसे कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो चुका होगा, q। थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ा, वेरी स्मॉल टाइम, वेरी वेरी स्मॉल, dt क्या है, टेंस टू जीरो, ठीक है, जीरो नहीं है लेकिन टेंस टू जीरो है। तो यहां से यहां तक dt टाइम इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन से ऐसे कितना पॉजिटिव चार्ज और फ्लो हुआ, वेरी स्मॉल होगा dq। तो t इज इक्वल टू टी प्लस dt टाइम तक
इस क्रॉस सेक्शन से कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो चुका होगा, टी तक कितना फ्लो हुआ, क्यों, और डी टी टाइम इंटरवल में डी क्यू, तो टी प्लस डी टी इंस्टेंट तक इससे कितना चार्ज फ्लो हो चुका होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्यू प्लस डी क्यू। टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे इस कंडक्टिंग वायर में ऐसे जो करंट फ्लो करेगा आई, वो आई क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही है करंट। और करंट जब हम बोलेंगे ना तो ऐसा समझना, अंडरस्टूड है, इंस्टेंटेनियस करंट बोल रहे हैं एक तरह से हम, यही क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट बोल दो या करंट बोल दो, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। और देखो करंट की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ करंट कोलाम्ब बाय में सेकंड, मतलब कोलाम्ब पर सेकंड, इसको एम्पियर भी बोलेंगे हम, एम्पियर, और डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल ए से। तो मतलब एक एम्पियर किसके बराबर होगा, एक कोलाम्ब पर सेकंड, ठीक है। ये एसआई यूनिट है करंट की। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन होगी करंट की, ठीक है। और करंट की ऐसा यूनिट है कोलाम्ब पर सेकंड बोलो या एम्पियर बोलो, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कोलाम्ब पर सेकंड, ठीक है। अब देखो एवरेज करंट क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे एवरेज करंट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस करंट या करंट, इंस्टेंटेनियस करंट बोलो या करंट, बात एक ही होती है, वो तो हमने पढ़ लिया, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। मतलब उस इंस्टेंट पे उस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, आई, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, और एक एम्पियर कितना होगा, एक कोलाम्ब पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखो एवरेज करंट, एवरेज करंट क्या होता है, एवरेज करंट, ठीक है। तो अब देखो मान लो ये मेरी कोई कंडक्टिंग वायर, ठीक है, यहां पे बैटरी लगा रखी है कुछ वोल्ट की, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा बिल्कुल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। या बैटरी को हटा दो, वैसे बैटरी लगी हुई है ऐसा समझो, मतलब इस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करेगा, ऐसा है, ठीक है ना, और ऐसे करेगा, ठीक है। ये गिवन है, करंट विल फ्लो इन वायर, ऐसा गिवन है, मतलब एक तरह से बैटरी लगी हुई है, वो मैंने हटा दी वैसे ऐसे ही, कहने का मतलब ये गिवन है कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो मान लो एट t इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट तक, t इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट तक इस वायर के इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो चुका है, Q1, t इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट तक इस क्रॉस सेक्शन से ऐसे Q1 पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो चुका है, ठीक है, ठीक है ना।
और टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और चार्ज फ्लो होता गया इस वायर में से। और मान लो टाइम बढ़ता बढ़ता t इज इक्वल टू T2 पे पहुंचा, ठीक है। t इज इक्वल टू T2 इंस्टेंट तक इसी क्रॉस सेक्शन से मान लो Q2 चार्ज फ्लो हो चुका है। ऑब्वियसली Q2 Q1 से ज्यादा होगा, T2 T1 से ज्यादा। और t इज इक्वल टू t इंस्टेंट, t इज इक्वल टू T2 इंस्टेंट तक इस क्रॉस सेक्शन से Q2 चार्ज फ्लो हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियसली Q2 Q1 से ज्यादा हुआ है तो कोई भी समझ सकता है। तो अब देखो ये टाइम इंटरवल कितना है, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल है, T2 माइनस T1। इस T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में इसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q2 माइनस Q1 चार्ज फ्लो इतने टाइम इंटरवल में उसी क्रॉस सेक्शन से कितना, Q2 माइनस Q1। और टाइम इंटरवल है ना जो ये T2 माइनस T1, इसको मैं डेल्टा T से शो कर देता हूं। मतलब डेल्टा T टाइम इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन से एक तरह से कितना चार्ज फ्लो हुआ Q2 माइनस Q1, इसको मैं डेल्टा Q से शो कर देता हूं, ठीक है। और देखो डेल्टा T टाइम इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हुआ है, डेल्टा Q। इस डेल्टा T टाइम इंटरवल में चार्ज के फ्लो होने की रेट वो क्या पता क्या कह रही होगी, मतलब एक तरह से इंस्टेंटेनियस करंट क्या पता क्या कह रहा होगा। इस T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या पता क्या कह रही होगी, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट क्या पता क्या कह रहा होगा, ठीक है। जिसके अंतर्गत डेल्टा T टाइम इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर गया, डेल्टा Q। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इतने ही टाइम इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन से इतना ही चार्ज फ्लो करे, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से फ्लो करे, ठीक है। वो कांस्टेंट रेट क्या होगी, एवरेज करंट, आई एवरेज। मतलब एक तरह से ये हो जाएगा इस क्रॉस सेक्शन से उस डेल्टा T टाइम इंटरवल में जितना चार्ज फ्लो हुआ है डेल्टा Q बाय में जितने टाइम इंटरवल में हुआ है डेल्टा T। ये बस और कुछ नहीं है, सहूलियत के लिए ज्ञान है, ठीक है। सहूलियत के लिए नॉलेज है, ज्ञान है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि T इज इक्वल टू T1 से T इज इक्वल टू T2 तक, मतलब ये जो इंटरवल है टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, इसमें करंट ऐसे रहा होगा, ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा इस कंडक्टिंग वायर में। मान लो वो अलग अलग रहा हो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस करंट अलग अलग रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत डेल्टा T टाइम इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर गया, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया, डेल्टा Q। अब मैं ये चाहता हूं कि इतना ही चार्ज फ्लो करे इस क्रॉस सेक्शन से इतने ही टाइम इंटरवल में, मतलब डेल्टा T टाइम इंटरवल में ही, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से फ्लो करे, ठीक है ना। तो वो कांस्टेंट रेट, वही कांस्टेंट रेट एवरेज करंट है, डेल्टा Q बाय में डेल्टा T, जितना चार्ज फ्लो हुआ है और बाय में जितने टाइम इंटरवल में फ्लो हुआ है। ये सहूलियत के लिए ज्ञान है, ठीक है ना। वैसे इन रियलिटी चीजें कैसे चलती है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एवरेज चीजें तो हम ऐसे अपने सहूलियत के लिए निकाल लेते हैं, सहूलियत के लिए अच्छा ज्ञान है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो आई इंस्टेंटेनियस करंट क्या आया था, DQ बाई DT, सही बात है। तो DQ क्या हो जाएगा, IDT, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन DQ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IDT। मतलब ये जो डेल्टा T टाइम इंटरवल था ना,
इसमें इस कंडक्टिंग वायर में ऐसे करंट फ्लो किया, वो मान लो अलग अलग रहा होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट वेरी करा होगा विद टाइम इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। मतलब आई यहाँ पे एक तरह से ऐसा मान लो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। और एट टी इज इक्वल टू T1 तक, T इज इक्वल टू T1 इंस्टेंट तक इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो चुका है Q1। T इज इक्वल टू T2 इंस्टेंट तक इसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो चुका है Q2। तो Q2 माइनस Q1, इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहा हूं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी Q2 माइनस Q1, मतलब डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो किया, मतलब एक तरह से डेल्टा Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी, ठीक है। एवरेज करंट क्या, डेल्टा Q बाय में डेल्टा टी, आई एवरेज डेल्टा Q बाय में डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, इंटीग्रेशन डी टी T1 टू T2, लिमिट्स क्या होंगी टाइम की, T1 टू T2 ऐसे लिख सकता हूं। तो एक तरह से आई एवरेज क्या आ गया, इंटीग्रेशन आई डी टी बाय में इंटीग्रेशन डी टी टाइम T1 से T2, T1 से T2, ठीक है। यही डेल्टा Q बाय डेल्टा टी ही है, ये और ये सेम है, ठीक है ना। और आई यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो एवरेज करंट और कुछ नहीं है, एक सहूलियत के लिए अच्छा ज्ञान है, वैसे चीजें इंस्टेंटेनियस ही चलती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एवरेज करंट की भी एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी, ठीक है ना। तो अब देखो एवरेज करंट के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। एवरेज करंट के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इसमें क्या गिवन है, मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में आई, ठीक है। आई क्या, इंस्टेंटेनियस करंट, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है, ऐसा गिवन है। वेयर आई नॉट एंड अल्फा आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। और क्या गिवन है, ऑब्वियसली टाइम सेकंड में है, टी इन सेकंड, और आई नोट एंड अल्फा आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज करंट फाइंड आउट करो किस टाइम इंटरवल में, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टाइम इंटरवल में, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये जो 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल होगा ना, 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड, इसके लिए एवरेज करंट फाइंड आउट करो, इस टाइम इंटरवल के लिए एवरेज करंट कितना आएगा। तो एक बात और ध्यान रहे, एवरेज करंट हमेशा टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो आई एवरेज, एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या आया था, इंटीग्रेशन आई डी टी भाग में इंटीग्रेशन डी टी। तो बस वैल्यूज पुट कर दो, आई कितना, आई नोट प्लस अल्फा टी और डी टी भाग में इंटीग्रेशन डी टी। टाइम की लिमिट्स क्या थी, T1 से T2, यहां पे T1 0
और T2 2 सेकंड, T1 0 T2 2, T1 0 T2 2। बस अब इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो आई नोट टी प्लस अल्फा टी स्क्र बाय 2, 0 से 2, और ये कितना आ जाएगा डेल्टा टी 2 माइनस 0 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो बस। तो 2 आई नोट प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 भाग में 2 2, प्लस 2 अल्फा, माइनस लोअर लिमिट करोगे लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, और बाय में 2, तो ये आ गया आई नोट प्लस अल्फा। ठीक है, ऑब्वियसली इन एम्पियर। तो 0 से 2 सेकंड टाइम इंटरवल के लिए यहां पे इस न्यूमेरिकल में जो एवरेज करंट डिफाइन होगा ना, वो कितना होगा आई नोट प्लस अल्फा, इतने एम्पियर। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसमें क्या गिवन है, एक कंडक्टिंग वायर है और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट आई, मतलब एट टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे करंट फ्लोइंग इन दिस वायर, ये कितना गिवन है ए टी प्लस 2 एम्पियर। ठीक है, और यहां पे टाइम सेकंड में है, टाइम इन सेकंड। ठीक है, ए इज सम डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, वैसे ये दो भी यहां पे डायमेंशनल कांस्टेंट ही हो गया। और यहां पे गिवन क्या है, 0 से 4 सेकंड, मतलब जो 4 सेकंड का इंटरवल होगा ना, उसके लिए एवरेज करंट 12 एम्पियर गिवन है। आई एवरेज 0 से 4 सेकंड, मतलब जो 4 सेकंड का इंटरवल होगा ना 0 से 4 सेकंड, इसके लिए एवरेज करंट कितना गिवन है 12 एम्पियर। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस डायमेंशनल कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो एवरेज करंट 0 से 4 सेकंड के लिए कितना गिवन है 12 एम्पियर गिवन है, और यूजिंग डेफिनेशन ये कितना होगा इंटीग्रेशन आई डी टी भाग में इंटीग्रेशन डी टी, और लिमिट्स क्या होती हैं t1 से t2, टाइम की लिमिट्स t1 से t2। तो इंटीग्रेशन आई इंस्टेंटेनियस करंट 80 प्लस 2, और ये dt भाग में इंटीग्रेशन dt, t1 क्या हो जाएगा 0, t2 4 सेकंड। ठीक है, तो 12 इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो, ए टी स्क्र बाय 2 प्लस 2t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 भाग में, ये टाइम इंटरवल आ जाएगा डेल्टा टी 4 सेकंड। तो 12 चौके 48 इज इक्वल टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 भाग में 2 8, मतलब 8 है, प्लस 2 चौके 8। ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट में 0 आएगा, टी की जगह 0 पुट करोगे 0 आएगा, तो 8 है प्लस 8 आ गया, 8 को कॉमन ले लो, इंटू में a प्लस 1, तो a प्लस 1 कितना आ गया 48 भाग में 8 6, तो a कितना आ गया 6 माइनस 1 5, 5 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, 5 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है ना, तो ये जो डायमेंशनल कांस्टेंट है ना ए, उसकी वैल्यू आ गई 5 एम्पियर पर सेकंड। गिवन क्या था, कंडक्टिंग वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट 80 प्लस 2 एम्पियर टाइम सेकंड में, ए सम डायमेंशनल कांस्टेंट,
और एवरेज करंट गिवन था 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में 12 एम्पियर। तो पूछ क्या रखा था इस डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, और वो आई है 5 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी ये होती है करंट पर यूनिट एरिया। सबसे पहली बात, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखो, करंट डेंसिटी नई टर्म है, ठीक है। इसको जे से डिनोट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मान लो ये मेरे पास कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ये मान लो ए गिवन है, ठीक है। और बैटरी लगा रखी है ऐसा करके कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे करंट फ्लो करेगा इस वायर में, ठीक है ना। ऐसे करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है? करंट पर यूनिट एरिया। सबसे पहली बात, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, वो क्या होगा? करंट बाय में दिस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो यूनिट वेक्टर भी आना चाहिए। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? अलोंग करंट। अलोंग करंट मान लो यूनिट वेक्टर है एन कैप, तो करंट डेंसिटी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा? एन कैप, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया वही करंट डेंसिटी है। सबसे पहली बात, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी ये ध्यान रहे। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? करंट के अलोंग, डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग। और करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो क्या है? आई बाय ए, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी ऑफ करंट डेंसिटी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सही बात है। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखो, जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या गिवन है? एक ऐसे कंडक्टिंग वायर गिवन है, ठीक है। इस कंडक्टिंग वायर की जो रेडियस है ना, मतलब ये सिलेंड्रिकल वायर है, जो रेडियस होगी इस कंडक्टिंग वायर की स्मॉल आर, ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टिंग वायर में, मतलब एक तरह से मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है इसको, ठीक है। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। और बैटरी से कनेक्ट कर रखा है ना, डीसी वोल्ट बैटरी। वैसे भी समझ सकते हो, या ऐसे गिवन भी है इसमें कि ये जो करंट है ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हर जगह पे, यहां पे इस क्रॉस सेक्शन पे हर जगह पे करंट डेंसिटी सेम आएगी, ठीक है ना। और करंट डेंसिटी वो कितनी गिवन है? 200 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतनी गिवन है। तो इस कंडक्टिंग वायर में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा होगा आई, वो फाइंड आउट करना है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है? 0.25 एम्पियर।
सेकंड ऑप्शन में 0.5 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन में 1 एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन में 1.25 एम्पियर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो करंट डेंसिटी कितनी गिवन, 200 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, किसके बराबर होगी, करंट पर यूनिट एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा इस सिलेंड्रिकल वायर का, पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू में आर स्क्वायर। रेडियस 2 सेंटीमीटर की बने ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.02 मीटर, तो मतलब 0.02 का स्क्वायर। तो यहां से जो करंट आएगा ना, मतलब इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा ये आएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, ये भी करंट डेंसिटी के ऊपर ही बेस्ड है। क्या गिवन है, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, जिसकी रेडियस है आर। रेडियस कितनी है, आर गिवन है सिलेंड्रिकल वायर की, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है इस सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर में। ठीक है, और ऐसा गिवन है कि यहां से आर डिस्टेंस दूर, मतलब सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जो करंट डेंसिटी है वो जे नॉट आर गिवन है। तो इसको मैं अच्छे से बना रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शन हो गया सिलेंड्रिकल वायर का। तो यहां से आर डिस्टेंस दूर, मतलब कितनी, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर। ये क्या, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, इस सर्कल पे एक तरह से करंट डेंसिटी जे, वो कितनी गिवन है, जे नॉट स्मॉल आर। मतलब एक तरह से यहां पे इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। जैसे मैं अवे फ्रॉम सेंटर जाऊंगा या इस एक्सिस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वायर से दूर जाऊंगा, मतलब स्मॉल आर को बढ़ाऊंगा, तो करंट डेंसिटी है ना जे, वो बढ़ेगी। तो करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और जे नोट क्या है यहां पे, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो करंट डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, ओवर दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वायर। तो एक तरह से जो टोटल करंट फ्लो करेगा ना आई इन दिस कंडक्टिंग वायर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब एक तरह से करंट कुछ ऐसे होगा, समझ रहे हो। देखो यहां पे क्राउडनेस ज्यादा है, यहां पे क्राउडनेस कम है, इस तरफ जा रहे हो क्राउडनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे अवे फ्रॉम सेंटर जा रहे हो करंट डेंसिटी बढ़ रही है। तो यहां पे इन एरो की क्राउडनेस देखो, जैसे अवे फ्रॉम सेंटर जा रहे हो क्राउडनेस, मतलब सेपरेशन बिटवीन एरोज वो कम होती जा रही है, मतलब एक तरह से क्राउडनेस बढ़ती जा रही है, ऐसे ही इस तरफ। तो टोटल करंट आई फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा ओवर दिस क्रॉस सेक्शन। हाँ, ये आई फाइंड आउट करना जरूर है। ठीक है, तो चलो इसको फाइंड आउट करो। तो देखो यहां से आर डिस्टेंस दूर इस सर्कल पे करंट डेंसिटी जे नॉट स्मॉल आर। ठीक है, तो मैं क्या मानूंगा, एक एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन मानूंगा। ठीक है, ये शेडेड
इसका एरिया वेरी स्मॉल होगा, डी ए, एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन का एरिया डी ए, वो कितना होगा 2πr, और मान लो थिकनेस कितनी है इसकी डी आर, 2πr dr। ठीक है, ये थिकनेस कितनी है इसकी एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन की डी आर। तो इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया 2πr dr होगा, और थिकनेस कितनी है इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन की वेरी स्मॉल dr। ठीक है, मतलब एक तरह से ये dr है। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर करंट डेंसिटी J नॉट r। मैं थोड़ा सा तो आगे गया हूं, dr क्या टेंस टू 0, तो r से लेके r प्लस dr तक, मतलब एक तरह से इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन में मैं ऐसा मान सकता हूं ना कि जो करंट डेंसिटी है वो एक तरह से कांस्टेंट रहेगी, और कितनी J नॉट स्मॉल r। तो इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो करेगा डी आई, और वो क्या हो जाएगा J नॉट स्मॉल r करंट डेंसिटी इन दिस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन इनटू में वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन, वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस एलिमेंटल ऑफ दिस एलिमेंट, वेरी स्मॉल एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन डी ए, मतलब 2πr dr। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2π J0 r² dr। अब मुझे तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है आई, हालांकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो फाइंड आउट करना है ना। तो मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो 2π J0 इंटीग्रेशन r² dr। स्मॉल r कहां से कहां तक वेरी होगा, विद जैसे ताकि विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट ये मेरा पूरा क्रॉस सेक्शन कवर हो जाए। स्मॉल r कहां से कहां वेरी होगा, 0 से लेके कैपिटल R तक। तो I मतलब जो टोटल करंट फ्लो करेगा ना इस क्रॉस सेक्शन से, पूरे क्रॉस सेक्शन से, हालांकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, लेकिन कितना फ्लो करेगा इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, 2π J0 इंटू में r³/3 इतना आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो यहां पे गिवन ये था कि सेंटर से या एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस दूर क्रॉस सेक्शन पे ही, तो जो करंट डेंसिटी है वो J0 स्मॉल r गिवन थी, J0 समथिंग डायमेंशनल कांस्टेंट। तो एक तरह से अवे फ्रॉम सेंटर जाऊंगा, करंट डेंसिटी बढ़ रही है, और फाइंड आउट क्या करना था इस पूरे क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना करंट फ्लो होगा I, और रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वायर कैपिटल R गिवन। तो जैसे मैं सेंटर से या इस एक्सिस से इस क्रॉस सेक्शन पे दूर जा रहा हूं, मतलब स्मॉल r को बढ़ा रहा हूं, तो J मतलब एक तरह से करंट डेंसिटी वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि जो टोटल करंट I फ्लो करेगा ना इस सिलेंड्रिकल वायर में से I, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड से कम से कम तो नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा इस क्रॉस सेक्शन पे। और जैसे दूर जा रहा हूं एक्सिस से, करंट डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये एरो मैंने क्या दिखा रखे हैं, एक तरह से करंट है ऐसा मानो ये। तो यहां पे एरोज ज्यादा क्राउडेड है, जैसे आप एक्सिस की तरफ जा रहे हो तो कम क्राउडेड होते जा रहे हैं, फिर एक्सिस से दूर जा रहे हो तो एरो ज्यादा क्राउडेड होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये करंट जो फ्लो करेगा ना इस क्रॉस सेक्शन से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। हाँ, लेकिन जितना भी टोटल I करंट फ्लो होगा इस क्रॉस सेक्शन से वो फाइंड आउट जरूर करना है। तो उसके लिए मैंने क्या माना, एक एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन मान लिया, थिकनेस कितनी वेरी स्मॉल dr। इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया dA, वो कितना आ जाएगा 2πr dr, ये सब जानते हैं। और देखो यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर करंट डेंसिटी कितनी है J0 स्मॉल r। तो यहां से r प्लस dr डिस्टेंस दूर
क्या मैं एक तरह से ये नहीं मान सकता कि करंट डेंसिटी जे नॉट स्मॉल आर ही रहेगी? तो एक तरह से इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन में ये जो शेडेड है इसमें करंट डेंसिटी एक तरह से कांस्टेंट रहेगी जे नॉट स्मॉल आर। तो इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डी आई, वो कितना होगा इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन पे जो करंट डेंसिटी है जे नॉट स्मॉल आर इंटू में इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया डी ए 2 पाई आर डी आर, डी आई आ गया ये 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर डी आर। मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, ये जो सिलेंड्रिकल वायर का पूरा क्रॉस सेक्शन है ना कैपिटल आर रेडियस का, इससे टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा होगा आई फाइंड आउट करना। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, मतलब एक तरह से इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन की हेल्प से इस पूरे क्रॉस सेक्शन को कवर करवा दो। और वो कब होगा, जब स्मॉल आर जीरो से लेके कैपिटल आर तक वेरी होगा। तो स्मॉल आर की लिमिट्स क्या होगी, जीरो से लेके कैपिटल आर। तो बस इंटीग्रेशन को सोल्व करके जो टोटल करंट फ्लो करेगा ना इस पूरे क्रॉस सेक्शन से, हालांकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, कितना करेगा इतना 2 पाई जे नॉट कैपिटल आर क्यूब बाय में 3, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।